दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आपका स्वागत। जी, हम लेके आए हैं आप लोगों को यूपी टेट और सीटेट पर आधारित पर्यावरण और उसके तत्व। तो इसमें आपका सबसे पहली चीज आती है कि हम जो है पर्यावरण किसे कहते हैं। तो इसमें जो है हमारे चारों ओर का वह समस्त परिवेश जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। अर्थात हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हमारे चारों ओर फैले परिवेश का जो एक स्वरूप है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे परोक्ष रूप से हो, यही जो है पर्यावरण कहा जाता है। अब रहा कि आपके जो है पर्यावरण के जो आपके मूल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो मूलतः तो दो तरीके के तत्व होते हैं, आपके जैविक और अजैविक। मगर इसमें आपके जो है जो सामान्य तरीके से देखे जाए तो ये चार प्रकार के तत्व हमें नजर आते हैं, जिसमें आपका जो है जो पहला तत्व है आपके जैसे जो है क्या है आपका भूतत्व। पहला तत्व क्या है आपके भूतत्व है, और दूसरा आपके जो है जल तत्व है, और तीसरा आपके जो है वायु तत्व है, और चौथा आपके जीव तत्व है। तो ये चारों तत्व हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, मगर उसमें से जो है आपके तीन तत्व, ये तीनों तत्व जो है आपके अजैविक हैं, और जबकि आपका ये जो तत्व है ये आपका जैविक तत्व है। अब भूतत्व में कौन कौन सी चीजें समाहित हैं। तो भूतत्व में आपके जो है आपके आता है धरती, मिट्टी, पर्वत, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म और भूमि की संरचना व सतह। ये सभी स्थलीय जीवन को आधार प्रदान करने वाले तत्व हैं। तो इसमें जो है ये भी भूतत्व के अंतर्गत आते हैं। अब रहा आपके जो है जो जल तत्व है, उसमें कौन कौन सी चीज आती है। तो आपके जल तत्व में जो है आपके महासागर, समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब, भूजल, हिम, ये सभी आती हैं। और सभी जीव के लिए जल आवश्यक है, क्योंकि जल जीवन का मूल आधार है। अब अगली चीज आती है वायु तत्व। तो वायु तत्व में क्या है। तो वायु तत्व में हमारे जो है आपके आते हैं वायुमंडल आता है, जिसमें हवा यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। और जो है इसके साथ साथ में सभी जीव श्वसन करते हैं, और उनकी निर्भरता किस पर है, तो वायु पर है। इसलिए यहाँ पर वायु तत्व एक प्रमुख है, और यह तापमान को नियंत्रित करता है। अगली चीज क्या आती है जीव तत्व। तो आपके जीव तत्व में क्या समाहित किया गया है। तो सभी प्रकार के पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों के समूह को जीव तत्व में रखा है। ये सभी तत्व के साथ मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, और वो पारिस्थितिकी तंत्र मानव के लिए एक सहयोगपूर्ण कार्य करता है। तो ये जो है हमारे पर्यावरण और उसके तत्व हैं। आगे आता है कि हमारा जो है जो पर्यावरण है वो कितने प्रकार का है। तो जो हमारा पर्यावरण है वो जो है आपके मूलतः दो प्रकार का है। पहला है आपके जो है पर्यावरण का प्रकार में प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसमें वो तत्व आते जैसे जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे पर्वत, नदियाँ, वायु, वन, मिट्टी, समुद्र और जलवायु आता है। और जो है दूसरा पर्यावरण कौन सा है, तो मानव निर्मित पर्यावरण है, जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। तो उसमें आपके जो है कौन कौन सी चीजें आती हैं।
तो वहाँ पर आपके मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे भवन, सड़क, पुल, कारखाने, शहर, बांध और खेत आदि। ये सभी चीज़ें जो है मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि जो है आपके जो पर्यावरण है उनके परस्पर संबंध कैसे हैं। तो जो है इनके जो परस्पर संबंध हैं वो क्या हैं, तो ये जो है इस तरीके से हैं कि जो जीव है, जीव को जो है आपके सांस लेने के लिए, जीव को सांस लेने के लिए जो है वायु चाहिए, वहीं पर जो है उन्हें चाहिए क्या, तो उन्हें जो है जल भी चाहिए, वायु, जल, और उनके जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी वो आपके भूतत्व से प्राप्त होंगी, जमीन से। तो इस तरीके से जो है ये सभी एक दूसरे के साथ क्या हैं, सक्रिय रूप से एक दूसरे के साथ क्रियाशील हैं, और इन्हीं के आपसी संबंध को ही हम लोग आगे चल करके पारिस्थितिकी में अध्ययन करते हैं। ये जो है आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब अगली चीज़ है आपके जो है कि पर्यावरण का महत्व क्या है। तो पर्यावरण का महत्व क्या है, तो इसमें जो है आपके आता है पहली चीज जीवन का आधार। ये क्या है, यह सभी जीव के लिए भोजन, जल, वायु और आश्रय प्रदान करता है। जो हमारा पर्यावरण है वो हमें क्या क्या देता है, तो भोजन देता है, जल देता है, वायु देता है और आश्रय प्रदान करता है, इसलिए इसका महत्व है। दूसरा महत्व क्या है, तो ये जो है आपके जो है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है, अर्थात यह जलवायु, तापमान, वर्षा आदि को संतुलित करता है। और अगली चीज है संसाधन भी हमें यही देता है, तो यहाँ पर भी जो है सहयोग करता है, क्योंकि हम जो है पर्यावरण से ही ऊर्जा, खनिज, लकड़ी, जल आदि संसाधन प्राप्त करते हैं जो पूर्णतया पर्यावरण पर आधारित हैं। अब जो है मानव संस्कृति का विकास, तो पर्यावरण हमारे जो है विकास अर्थात मानव संस्कृति के विकास में भी सहयोग करता है, क्योंकि मानव संस्कृति का विकास मानव की संस्कृति, भाषा, परंपरा आदि पर पर्यावरण का प्रभाव होता है। जो है अब आपके आता है जो है कि जो पर्यावरण है उसमें क्या गिरावट भी आती है, तो हाँ दोस्तों गिरावट भी आती है, जैसे कि जो है और उन्हीं गिरावटों को हम प्रदूषण या पर्यावरणीय समस्या के नाम से जानते हैं। इसमें जो है आपके क्या है, तो पहली चीज है आपके वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, धूल, धुआं, हानिकारक गैस से वायु प्रदूषित हो रही है, और इन प्रदूषण से हमें विभिन्न प्रकार का रोग भी होता है, इसका अध्ययन आगे किया जाएगा। दूसरा जल प्रदूषण क्या है, तो कारखाने और गंदे पानी के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, ये जल प्रदूषण है। फिर आपके अगला भूमि प्रदूषण, तो भूमि प्रदूषण क्या है, तो प्लास्टिक, रसायन और कचरे से मिट्टी की उर्वरता लगातार कम होती जा रही है, तो ये आपके जो है भूमि प्रदूषण की समस्या है। वनों की कटाई, ये भी एक समस्या है। अधिक वृक्ष काटने से वन्य जीवन प्रभावित हो जाता है, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, और जलवायु भी असंतुलित हो जाती है, जिससे जलवायु असंतुलन बढ़ रहा है लगातार। आगे है आपके ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण में क्या शामिल है, तो इसमें जो है वाहन, मशीनें, लाउड स्पीकर से होने वाले शोर, ये शोर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इन्हें हम ध्वनि प्रदूषण रखते हैं। अगली चीज है जलवायु परिवर्तन, यह भी एक तरीके का जो है समस्या ही है हमारे लिए। जलवायु जो है परिवर्तन से लगातार हो क्या रहा है कि भूमि ताप लगातार आपके क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान बढ़ने से अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं लगातार हमें गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। अब करते हैं पर्यावरण के संरक्षण की बात, तो हम पर्यावरण को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, तो उसमें जो है हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज क्या है, वृक्षारोपण करें, और अधिक से अधिक जो है हम क्या करें,
पेड़ लगाएं। दूसरा, जल की बचत करें और जल स्रोत को स्वच्छ रखें। तीसरा, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और पुनः उपयोग करें। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग भी करते हैं तो पुनः एक ही प्लास्टिक का उपयोग बार बार करें, ताकि जो है डस्ट के रूप में या हमें जो है वेस्ट के रूप में फिर से वो हमें प्राप्त ना हो। अब जानते हैं चौथी चीज़ क्या है। स्वस्थ ऊर्जा उपयोग करें, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अगर हम खनिजों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो हम एक तरफ जहां लाभ प्राप्त करते हैं वहीं दूसरी तरफ हानि भी हमें होती है। पांचवी चीज़ है कचरे का उचित निपटान। हम जो भी कचरा उत्पन्न करते हैं उन्हें उचित तरीके से जो है निपटाना चाहिए, उन्हें रिसाइकिल करके उसका उपयोग करना चाहिए। अब अगली चीज़ है जो है वन्य जीवों की रक्षा करें और जैव विविधता को बनाए रखें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण के संरक्षण के उपाय हैं। अब अंततः निष्कर्ष क्या है, तो हमारे जो है पर्यावरण के लिए जो है पर्यावरण हमारे जीवन के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इसके तत्वों के साथ संतुलन बनाए रखें और संरक्षण के उपाय अपनाएं तो ही एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य हमारा बन सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके पर्यावरण का जो है एक थोड़ा सा हिस्सा था। अगली चीज़ क्या है कि पर्यावरण के हमारे पास प्रकार क्या क्या हैं। इसमें जो है पर्यावरण के प्रकार में जो है हम देखते हैं तो सबसे पहला प्रकार आता है आपके प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसमें जो है आपके ऐसे पर्यावरण तत्व आते हैं जिसमें जो है प्रकृति का पूर्णतः जो है कार्य है, जैसे यह प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, यह पूर्णतया जो है प्रकृति द्वारा नहीं। दूसरा, मानव निर्मित, तो यह जो है पूर्णतया मानव निर्मित होते हैं, इनमें जो है प्रकृति का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन प्रकृति इसमें जो है सहयोग करती है, इन्हें नष्ट भी कर सकती है मगर इनका निर्माण करते समय सहयोग नहीं करती है। एक तरीके से ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। इसमें जानते हैं आपके प्राकृतिक में जल, वायु, भूमि, पर्वत, वन, मिट्टी, खनिज, सूर्य प्रकाश और जलवायु, वन्य जीव आदि आते हैं। मानव निर्मित में आपके घर, सड़क, पुल, कारखाने, भवन, बांध, खेत, विद्यालय, बाजार, पार्क, शहर, उद्योग आदि जो है मानव निर्मित। अब सामाजिक पर्यावरण क्या है, तो सामाजिक पर्यावरण में आपके जो है ऐसे तत्व आते हैं जो समाज से संबंधित हैं, जिसमें जो है आपके क्या क्या है, तो यह मानव के सामाजिक व्यवहार और परंपराओं के और संस्थाओं से बनता है, जिसमें परिवार, समुदाय, संस्कृति, रीति रिवाज, शिक्षा, धर्म, भाषा, कानून और परंपरा आदि आते हैं। ये सभी आपके जो है ऐसे पर्यावरण के प्रकार हैं। आगे आता है आपके जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में क्या है, जैविक पर्यावरण जो है में होता है क्या है, इसमें सभी जीव, सजीव प्राणी और पौधे शामिल हैं, वनस्पतियां शामिल हैं। इन्हें भौतिक जो है जैविक कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव हैं। दूसरा आपके भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण में क्या है, यह निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बनता है, जैसे मिट्टी, जल, वायु, तापमान, प्रकाश, ध्वनि, खनिज, ऊर्जा आदि, ये भौतिक है। आर्थिक पर्यावरण क्या है, ये मानव निर्मित होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, इसमें आपके जो है जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बाजार, रोजगार, संसाधन, धन आदि है। सांस्कृतिक पर्यावरण ये क्या है, यह समाज के जो है संस्कृति, कला, साहित्य और मान्यताओं से बनता है। इसमें कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, वेशभूषा, उत्सव और मान्यताएं आदि शामिल की जाती हैं। तो इस तरीके से आप जो है 7 प्रकार के पर्यावरण हमें जो है पृथ्वी पर या धरातल पर देखने को मिलते हैं। अब हमारा निष्कर्ष क्या आता है, तो निष्कर्ष ये है कि सभी प्रकार के जो है
पर्यावरण परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं, इनका संतुलन ही जीवन के लिए आवश्यक है। हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी प्रकार से पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही सुरक्षित जीवन है। ये जो है पर्यावरण के प्रकार हैं। अब अगली चीज़ आती है आपके जो है पर्यावरण के जो है में पारिस्थितिकी और उसके तत्व। सबसे पहली चीज़ है कि ये पारिस्थितिकी क्या है। तो जो है पारिस्थितिकी में आपके क्या क्या चीज़ शामिल होता है। तो पारिस्थितिकी जीव और उनके वातावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। यह जीवों और अजैविक तत्वों का एक क्रियात्मक इकाई है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह तथा पोषक तत्वों का चक्रण रहता है। अब रहा जो है इसमें जो है दो तरीके के घटक होते हैं, तो जैविक घटक और दूसरे अजैविक घटक। तो आपके जो है जो जैविक घटक है उसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो उसमें जो है हरे पौधे अर्थात उत्पादक, शैवाल आदि हैं। उपभोक्ता जो है जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव हैं। और तीसरा अपघटक जिसमें बैक्टीरिया और फफूंद आते हैं। अब आपके अजैविक घटक में कौन कौन से हैं। तो अजैविक घटक में आपके जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें वायु, जल, मृदा, प्रकाश, तापमान, खनिज लवण और आर्द्रता, ये सभी अजैविक घटक हैं। अब जो है आगे आता है आपके जैविक घटकों का विवरण और अजैविक घटकों का विवरण। तो इसमें जो जैविक घटक हैं वो क्या है। तो पहला तो आपका है जो है घटक जो आता है उत्पादक है। उत्पादक ये हरे पौधे, शैवाल आदि ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हैं। दूसरा जो है आपके स्तर क्या है। तो उपभोक्ता का है। ये अन्य जीवों और पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त कर, जैसे शाकाहारी पौधे को खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी जीवों को खाते हैं, और सर्वाहारी जो आपके मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरीके की जीवों को और वनस्पतियों को खाकर जीवित रहते हैं। तो ये सभी जो है उपभोक्ता हैं। अब तीसरा स्तर आता है इसमें जैविक घटक में अपघटक। तो चाहे आपके जो है पेड़ पौधे हों और चाहे जीव हों, इनकी मृत्यु के बाद, इनके नष्ट हो जाने के बाद जो है इनको सरल पदार्थों में बदलते हैं तथा पोषक तत्वों को पुनः चक्र में लौटा देते हैं। तो ये आपके जो है अपघटक कहे जाते हैं। अब अगली चीज़ आती है आपके जो है अजैविक घटक कौन से हैं। तो आपके जो है अजैविक घटक में जो आते हैं उसमें वायु, जल, मृदा, प्रकाश, तापमान, खनिज लवण और आर्द्रता है। तो वायु क्या है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जीव प्रसार में सहायक होता है। वहीं जल क्या है। तो जीवन के लिए अनिवार्य और विलायक का कार्य करने वाला एक तत्व है। वहीं पर आपके जो है मृदा, तो पौधों को आधार देना, जल एवं पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का कार्य की मृदा का है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। तापमान, जीव की वृद्धि, प्रजनन और वितरण को प्रभावित करता है। खनिज लवण, पौधे की वृद्धि और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। आर्द्रता, वाष्पीकरण, पसीना, पौधों की वृद्धि, जीवों के जीवन को प्रभावित करने के लिए ये आपके आवश्यक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है यह हम देखेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो कहाँ आ रही है। तो पौधों पे आ रही है। और पौधों को खाने वाला कौन है। तो शाकाहारी जीव हैं। और शाकाहारी जीवों को खाने वाला मांसाहारी जीव है। और मांसाहारी जीव हो चाहे शाकाहारी हो, चाहे इन सबको अवघटित करके जो है
नष्ट करने का कार्य बैक्टीरिया और फफूंद करते हैं। तो ये सभी जो है ना, जो भी इनके अंदर खनिज तत्व या जो है विशेष तत्व पाया जाता है, फिर से उन्हें जो है अपघटित करके एक चक्रण में डाल देते हैं और इस तरीके से ये जो है पारिस्थितिकी ऊर्जा प्रवाह बार बार लगातार एक चक्रण में चलता रहता है। तो सूर्य से पौधों में, पौधों से शाकाहारी में, शाकाहारी से जो है आपके मांसाहारी में, फिर सर्वाहारी में, इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह लगातार होता रहता है। अब आपके जो है अगला चीज आता है यहाँ पे पोषक तत्वों का चक्रण। तो इसमें क्या है, पोषक तत्वों का चक्रण। तो यहाँ पर आपके जो है देखेंगे कि जो है, जो आप पूरी स्थिति देख रहे हैं कि ये ऊर्जा किस तरीके से किस ओर जा रही है। तो जो पौधे ऊर्जा पाते हैं वो शाकाहारी की तरफ चला जाता है और फिर शाकाहारी से जो है वही ऊर्जा मांसाहारी की तरफ या अवशिष्ट की तरफ, और फिर वही जो है अपघटक प्राप्त करते हैं और फिर उसको जो है छोटे छोटे तत्वों में बांट करके फिर पौधे तक पहुंचा। तो इस तरीके से पोषक तत्वों का लगातार चक्रण होता रहता है। अब जो है अगली चीज है पारिस्थितिकी के प्रकार। तो पारिस्थितिकी के जो है दो तरीके हैं, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी और दूसरा जो है आपकी कृत्रिम पारिस्थितिकी। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी जो मानव के हस्तक्षेप के बिना स्वयं प्राकृतिक रूप से बनते हैं। उदाहरण के लिए वन, घास भूमि, मरुस्थल, झील, नदी, समुद्र, पर्वत। और वहीं कृत्रिम पारिस्थितिकी क्या है, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, जैसे खेत, बागीचा, तालाब, एक्वेरियम और शहरी क्षेत्र। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व देख लेते हैं लास्ट में। महत्व क्या है, तो जीवन के अस्तित्व और